हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आपका वेलकम है। आज की इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री का 36वां टॉपिक देखेंगे। 36वां टॉपिक है मुगल साम्राज्य। इसके दो पार्ट हैं। आज पार्ट 1 के बारे में बात करें क्योंकि मुगल साम्राज्य के अंदर टोटल 500 प्लस क्वेश्चंस बन रहे थे। सो वीडियो काफी लेंथी हो जाती, इसलिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सो वीडियो के पार्ट 1 के अंदर हम 294 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और बेसिकली 4 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और अकबर के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और जो पार्ट 2 कल आएगा उसमें हम बात करेंगे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में। उसके हम 200 प्लस क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सो पार्ट 1 आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। उसको करवाने से पहले मैं आपको सीरीज के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, मैंने सीरीज स्टार्ट की थी हिस्ट्री की कुछ टाइम पहले, कुछ मंथ पहले, जिसके 35 टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ आप लोगों को, और आप लोगों को बहुत पसंद भी आए। सो इसमें बेसिकली मैं करवाती क्या हूँ, ल्यूसेंट की जो स्टैटिक जीके होती है उससे, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और किसी भी टॉपिक के डीप में जाके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपको करवाती हूँ, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प हो पाए। क्योंकि देखो होता है क्या है, यूट्यूब से काफी लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उनको सारे टॉपिक के सारे क्वेश्चंस नहीं मिलते। कहीं पर टॉपिक कम होते हैं तो क्वेश्चन ठीक होते हैं, कहीं पे क्वेश्चंस ठीक है तो टॉपिक कम है। बट यहाँ पर आपको पूरी सीरीज में हर एक टॉपिक के हर एक क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे कवर कराए हैं। ठीक है, सो वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दें। ठीक है, और इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। सो इस वीडियो को तो जरूर कंप्लीट देखें, बहुत बढ़िया सरप्राइज आपके लिए रहने वाला है, लेकिन मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। ठीक है, और हर एक वीडियो के साथ आपके पास एक चैलेंज भी होता है कि आपको 90% से ज्यादा स्कोर करके दिखाना होता है, लेकिन आप अपना स्कोर बताते ही नहीं है। कितना रहा, 10%, 20%, 30%, आप अपना स्कोर बताते ही नहीं है। आज एक काम करना, आप कमेंट में जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहता है, आपको वीडियो एक्चुअल में कैसी लगी है, क्या आपकी हेल्प हुई है। ठीक है, ये कमेंट में बताना। चलिए देखते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं। 36वां टॉपिक है मुगल साम्राज्य और मध्यकालीन इतिहास हमारा चल रहा है। दो टॉपिक इसके बचे हैं, उसके बाद हम आधुनिक इतिहास के बारे में देखेंगे। और जो 1 से लेकर 26 तक की वीडियोस थी वो थी प्राचीन इतिहास पर। ठीक है, सो चलिए आगे चलते हैं। मुगल साम्राज्य में बेसिकली हम 7 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, शेरशाह सूरी मुगल शासक नहीं था, लेकिन इसने भी मुगल साम्राज्य के अंदर जो टाइम पीरियड है 1526 से लेकर 1707 तक, जो टाइम पीरियड है उसके बीच में ही इसका भी शासनकाल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ये भी। सो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बाकी 6 शासक महान रहे हैं, ठीक है, मुगल साम्राज्य के, उनके बारे में मेन हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया, बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में और अकबर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें बाबर। बाबर का जो शासनकाल है वो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा है। उसके बाद हुमायूं आता है 1530 से 1540 तक इसका शासन रहता है पहले। उसके बाद 1555 से 1556 तक इसका शासन दोबारा रहता है। ठीक है, तो ये 2 बार शासन करता है। ठीक है, बीच में शेरशाह सूरी आ जाता है। शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी में आता है, लेकिन 1545 ईस्वी में इसकी मौत हो जाती है। ठीक है, विस्फोट के कारण, बम विस्फोट के कारण इसकी मौत हो जाती है। उसके बाद आता है अकबर। अकबर का जो शासनकाल रहता है वो 1556 से 1605 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, बाकी शासकों के बारे में अगली वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक, अब हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले बाबर के देखेंगे। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, बाबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी, फरगना में। और इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? राइट आंसर ऑप्शन बी, फरगाना का। और बाबर मात्र 12 वर्ष की आयु में 8 जून 1494 ईस्वी को फरगाना की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का पूरा नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने पातशाह की उपाधि कब धारण की थी? राइट आंसर ऑप्शन है 1507 ईस्वी में काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने काबुल और गजनी को कब जीता था? राइट आंसर ऑप्शन बी 1504 ईस्वी में जीता था। और एक चीज ध्यान रखनी, पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया कि बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की थी, तो वो काबुल में की थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले कि कहां पर की थी, बादशाह की नहीं, पादशाह की। ठीक है, कहां पर की थी? काबुल में, 1507 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचयिता गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? राइट आंसर ऑप्शन है बाबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, लोदी वंश के शासक को परास्त कर। और शासक कौन था उस टाइम? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, 5 बार आक्रमण किया था बाबर ने भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध कब किया था? राइट आंसर ऑप्शन है 1519 ईस्वी में। और काफी लोग ये सोचते हैं कि जो पानीपत की लड़ाई हुई थी, बाबर ने प्रथम आक्रमण तभी किया था 1526 ईस्वी में, नहीं, 1519 ईस्वी में सबसे पहला अभियान किया था यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। क्वेश्चन ये पूछ ले कि 1519 में बाबर ने प्रथम अभियान किसके विरुद्ध किया था, तो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग कब किया था? आंसर ऑप्शन बी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 के अंदर है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, और सूची 2 में है शासक, किस शासक के साथ ये युद्ध लड़े गए। सो सबसे फर्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, किस शासक के विरुद्ध हुआ था? इब्राहिम लोदी। उसके बाद आता है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, किस शासक के विरुद्ध हुआ था? राणा सांगा के विरुद्ध। उसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528 में, मेदिनी डाई के विरुद्ध। उसके बाद घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, अफगानों के विरुद्ध। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। ठीक है, और जो घाघरा का युद्ध था वो बाबर का अंतिम अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस युद्ध के पश्चात मुगल वंश की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। उसके पश्चात बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में आराम बाग का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 के अंदर है युद्ध और सूची 2 के अंदर है समय। सो सबसे फर्स्ट आता है पानीपत का प्रथम युद्ध, ये कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ। उसके बाद चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ। और घाघरा का युद्ध सबसे लास्ट में होता है 6 मई 1529 ईस्वी को। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A2, B1, C4, D3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई? राइट आंसर ऑप्शन है बाबर को। और वैसे एक चीज है कि उदार इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने नए वंश की स्थापना की थी, नया नया राजा बना था ये, मतलब नए वंश का शासक बना था। सो इन्होंने काफी धन लुटाया था इस खुशी में कि वो उसने नए वंश की स्थापना की। काफी अपने रिश्तेदारों में, अमीरों में इन्होंने काफी धन लुटा दिया था, इसलिए इनको उदार कहा गया है, कलंदर की उपाधि दी गई है। बाकी वैसे उदार थे नहीं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? राइट आंसर ऑप्शन बी, खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु आगरा में कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1530 ईस्वी में। और एक और चीज देखो, इस वीडियो के अंदर मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखे जो पीछे पूछे भी गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। वीडियो लंबी है इसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्वेश्चंस स्किप कर देने हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर रखे हैं, जिनका उत्तर देने की कोशिश करें आप। इजी क्वेश्चन है, इतने हार्ड भी नहीं है। उनके उत्तर देने की कोशिश जरूर करें, या तो नोटबुक में लिखते रहे या कॉमेंट में टाइप करते रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है?
राइट आंसर ऑप्शन है काबुल में। और बाबर के शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर इनको दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की मातृभाषा क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन डी तुर्की भाषा थी। काफी लोगों को लगता है कि फारसी भाषा थी, क्योंकि मुगल साम्राज्य की जो भाषा रही है, जो राजभाषा रही, वो फारसी रही है, बट इनकी जो मातृभाषा थी बाबर की, वो तुर्की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा की रचना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी बाबर ने खुद की थी बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी पंजाब से होकर। और कौन सा दर्रा, अगर आपसे दर्रा पूछ ले तो खैबर दर्रे से होकर भारत आए थे बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था? राइट आंसर ऑप्शन डी चंदेरी के शासक मेदिनी राय ने नहीं भेजा था। बाकी पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी और मेवाड़ का शासक राणा सांगा, इन तीनों ने ही इब्राहिम लोधी के विरुद्ध भारत पर आक्रमण करने हेतु बाबर को निमंत्रण दिया था। और एक और चीज, पहले पानीपत का युद्ध होता है बाबर का इब्राहिम लोधी के साथ, उसमें राणा सांगा जो बात कहता है उससे मुकर जाता है, बाबर का साथ नहीं देता है, वो पीछे हट जाता है, उस युद्ध में शामिल नहीं होता। तो बाबर क्या करता है, अगले ही साल खानवा का युद्ध करता है, किसके विरुद्ध? राणा सांगा के विरुद्ध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास में वह पहला कौन सा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों में लड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी घाघरा का युद्ध 1529 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया? राइट आंसर ऑप्शन बी बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी यानी बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी तुर्की भाषा में, मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की, बाद में उसका अनुवाद फारसी में किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन है अब्दुल रहीम खान खाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है? राइट आंसर ऑप्शन सी कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी बाबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों का, मेवाड़ का और विजयनगर का। देखो विजयनगर के ही शासक थे कृष्णदेव राय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के जीवन से धैर्य व संकल्प की शिक्षा मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन डी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मुख्य थे? राइट आंसर ऑप्शन बी चगताई तुर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में प्रमुख तोपची यानी तोप चलाने वाले कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए अली कुली और मुस्तफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बाबर को 1502 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी शैबानी खां ने। और मध्य एशिया के शासक सेबानी खां ने बाबर के विरुद्ध उजबेगों की युद्ध नीति तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था। ठीक है, सबसे पहले सेबानी खां ने किया था और फिर इन्होंने, बाबर ने उसी नीति का प्रयोग भारत में किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादशाह नामा के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था? राइट आंसर ऑप्शन है शाहरुख नाम से चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने बाबरी नामक चांदी के सिक्के कहाँ चलाए थे? राइट आंसर ऑप्शन सी कंधार या कंधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी इनकी पुत्री गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी फारसी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है?
राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह जफर का मकबरा है, भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, तोपखाना और कुशल सेना नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित क्षेत्र कौन से थे? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, काबुल, पंजाब, आधुनिक उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल के शासक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी नुसरत शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन सी घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसाल ए उसज या फिर खत ए बाबरी को किस मुगल शासक ने लिखा? राइट आंसर ऑप्शन ए बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान काव्य संग्रह को तुर्की भाषा में किस मुगल शासक ने लिखा? राइट आंसर ऑप्शन डी बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गज ए बाबरी नाप की एक इकाई का प्रचलन किस मुगल शासक ने किया? राइट आंसर ऑप्शन डी बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर ऑप्शन सी मीर बांकी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशुद्ध विवरण अपनी दैनंदिनी यानी डायरी में दिया था? राइट आंसर ऑप्शन डी बाबर ने। बाबर की एक्चुअली रुचि बहुत ज्यादा थी इन चीजों में, वो डायरी रखते थे हर समय अपने पास, और जब भी उनको मौका मिलता था वो वनस्पतियों के बारे में, प्राणी जगत के बारे में, ऋतुओं के बारे में, फलों के बारे में उसमें कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। ठीक है, तो उनकी खासी रुचि रही है इन सब चीजों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन बी खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? राइट आंसर ऑप्शन है बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद ए माश किसे इंगित करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण किस मुगल शासक को उपवनों का राजकुमार या फिर मालियों का मुकुट कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है बाबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी हुमायूं इसके उत्तराधिकारी होते हैं। इसी के साथ हमारा बाबर टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम हुमायूं के क्वेश्चंस देखेंगे। हुमायूं के एमसीक्यूज देखने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि बाबर के एमसीक्यूज में कवर नहीं हुए हैं। सो बाबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट है, बाबर तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। ठीक है, अब हम हुमायूं के क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमादित्य के परिवार से प्राप्त किया? राइट आंसर ऑप्शन बी हुमायूं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं 23 वर्ष की अवस्था में आगरा में सिंहासन पर कब बैठा था? राइट आंसर ऑप्शन बी 1530 ईस्वी में, और गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? सो बदख्शां का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है काबुल में, और हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन है हमीदा बानू बेगम, और इन्हीं से अकबर का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह नामक एक नगर की स्थापना किसने की? राइट आंसर ऑप्शन है हुमायूं ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसा का युद्ध जो कि 25 जून 1539 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी, हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था, जिसमें शेर खां की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसा के युद्ध का निर्णय क्या रहा? राइट आंसर ऑप्शन बी, शेर खां की विजय हुई। अभी मैंने बता दिया, बहुत इजी क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। और इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह एवं हुमायूं के बीच में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, 17 मई 1540 ईस्वी को। और हुमायूं देखो 1539 में एक बार हार चुका था, लेकिन इसने हार नहीं मानी, उसने दोबारा हमला कर दिया, दोबारा लड़ाई कर दी। और उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से इसकी हार ही हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध का निर्णय क्या रहा? राइट आंसर ऑप्शन बी, शेरशाह की विजय हो जाती है अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी? राइट आंसर ऑप्शन सी, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। इसके बाद, इसमें हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर सिंध में शरण लेनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो कि 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ, उसमें पराजय के बाद हुमायूं ने अपना जीवन कहाँ व्यतीत किया? राइट आंसर ऑप्शन सी, सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी, सरहिंद का युद्ध जो कि 22 जून 1555 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जून 1555 को हुए सरहिंद के युद्ध में हुमायूं से कौन पराजित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी, सिकंदर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सबसे पहले देवरा का युद्ध होता है 1531 ईस्वी में, उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, उसके बाद बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में, और उसके बाद सबसे लास्ट में होता है सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने दिल्ली पर 2 बार शासन किया? राइट आंसर ऑप्शन है हुमायूं ने दिल्ली पर 2 बार शासन किया। एक तो 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक, उसके बाद 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? राइट आंसर ऑप्शन है हुमायूं की 1 जनवरी 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह के बारे में लेनपुल ने कहा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन हुमायूं का भाई नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन डी, उस्मान नहीं था, बाकी कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है? राइट आंसर ऑप्शन ए, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम हुमायूं ने 1520 ईस्वी में बाबर के नेतृत्व में किसके साथ युद्ध किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत, और इन्हीं से इनको कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। ठीक है, और ये वही हीरा है जिसकी बात हम गोलकुंडा के किले में कर रहे थे, और शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, सो उन्हीं के शासनकाल के जो कोहिनूर हीरा, अब वो घूम फिर के कहाँ आ गया है? मुगल वंश के अंदर आ गया, मुगल साम्राज्य के अंदर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसा के युद्ध में हुमायूं की जान किसने बचाई थी? राइट आंसर ऑप्शन है भिस्ती निजाम ने, और हुमायूं ने इनको एक दिन का राजा भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर खां के साथ हुमायूं का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन है 1532 ईस्वी में, और हुमायूं की विजय हुई थी और इसने चुनारगढ़ का किला जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं और अफगान शासकों के मध्य मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 15 मई 1555 को हुआ था हुमायूं और अफगान शासकों के बीच में मच्छीवाड़ा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं की मृत्यु का समाचार कितने दिनों तक गुप्त रखा गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, 17 दिनों तक गुप्त रखा गया, और इन 17 दिनों में मुल्ला बेगसी जो कि इनका हमशक्ल था,
वो गद्दी पर बैठा हुमायूं बनकर बैठा था और 17 दिनों में फिर समाचार दे दिया गया था कि हुमायूं नहीं रहे और इतने दिनों में इन्होंने व्यवस्था कर ली, सारा सेटअप कर लिया और फिर इन्होंने समाचार दिया था। क्योंकि अगर एकदम से देते तो फिर वही होता है ना कि जो इनके पुत्र होते हैं, जो उत्तराधिकारी होते हैं, उन पर भी आक्रमण किया जाता है और अकबर उस टाइम इतने बड़े थे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, हाजी बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह ज्योतिषी में विश्वास रखता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, हुमायूं। और हुमायूं सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, फारसी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा किस स्थान का पुनर्निर्माण कर उसका नया नाम जनताबाद रखा गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, गोड़, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला की आधारशिला किसने रखी थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, हुमायूं ने मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन डी, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गुंबद वाला मकबरा किसका है? राइट आंसर ऑप्शन है, हुमायूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है, अकबर हुमायूं का उत्तराधिकारी हुआ। इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारे हुमायूं के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। अब हम थर्ड शासक के बारे में बात करेंगे, जो कि मुगल वंश का नहीं था, बट मुगल वंश का जो पूरा टाइम पीरियड चला है, मुगल साम्राज्य का जो टाइम रहा है 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक, उसके बीच में इसका शासनकाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुमायूं के समय में इन्होंने आक्रमण किया था और हुमायूं जब गद्दी पर से हटे थे, ठीक है, जिनको भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी थी हुमायूं को, किसके कारण लेनी पड़ी थी? शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी थी सिंध में। हुमायूं सबसे पहले कहाँ जाता है? आगरा जाता है, उसके बाद दिल्ली जाता है, उसके बाद सिंध चला जाता है, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे शेरशाह सूरी के बारे में, जिनका मात्र 5 साल का जो यहाँ पर दिल्ली का जो गद्दी है, दिल्ली की गद्दी पर 5 साल का ही शासन इनका रह पाता है और विस्फोट के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। सो 1540 में ये आते हैं, 1545 तक ये दिल्ली पर शासन करते हैं। सो इनके फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर वंश की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जो कि 1540 ईस्वी के अंदर हुआ था। और जो चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, ठीक है, वो कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीद खां किसके बचपन का नाम था? राइट आंसर ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीद खां के एक ही बार में शेर को मार देने के कारण बहार खान लोहानी ने इसे कौन सी उपाधि दी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, शेर खान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत ए आला की उपाधि किस शासक ने धारण की? राइट आंसर ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी बाबर की सेना में कितने समय तक रहा? राइट आंसर ऑप्शन सी, 15 महीने तक इन्होंने काम किया है बाबर की सेना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीद खान जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चौसा के युद्ध, जो कि 25 जून 1539 ईस्वी में हुआ था, उसमें हुमायूं को पराजित किया था? राइट आंसर ऑप्शन है, शेरशाह सूरी ने। जो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं हार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विजय के बारे में शेरशाह ने कहा है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मारवाड़ विजय के बाद। देखो हुआ क्या था, बिलग्राम की जो युद्ध हुआ था, बिलग्राम की लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह जीत जाता है और हुमायूं कहां पर चला जाता है? सिंध चला जाता है। अब सिंध पाकिस्तान में है, ठीक है। तो उस साइड से क्या था कि शेरशाह को यह था कि वो दोबारा आ सकता है, इसलिए उसने
जो पश्चिमी सीमा पर रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। वहां पर 50,000 सैनिकों को खड़ा कर दिया और वहां के जो शासक थे आसपास के, जैसे मारवाड़ भी उधर ही पड़ता है, ठीक है, तो वहां के जो शासक थे उनको भी अपने अधीन लेना चाहता था, ताकि कोई भी संधि ना करे हुमायूं से, हुमायूं की कोई भी सहायता ना करे। इसलिए इसने क्या सोचा कि मारवाड़ को भी जीत लेता हूँ। लेकिन मारवाड़ की जीत उसे बहुत ज्यादा भारी पड़ी, बहुत मुश्किल से ये जीत पाया था, ठीक है। तभी उसने ये कहा था कि मैं सिर्फ थोड़ी सी जगह के लिए, थोड़े से क्षेत्र के लिए पूरे हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो ही चुका था, ठीक है। बहुत मुश्किल था, क्योंकि राजस्थान के अंदर आप देखो कितने प्रतापी प्रतापी शासक हुए हैं, उन्हें हराना बहुत मुश्किल था, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह के समय औसत पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1/3 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की थी? राइट आंसर ऑप्शन है चौसा के युद्ध के बाद। देखो शेर खां का जो पुराना नाम था, बचपन का नाम था, वो फरीद खां था, और जब इन्होंने एक शेर को मार दिया तो बहार खान लोहानी ने इनको शेर खां की उपाधि दी थी, और उसके बाद चौसा के युद्ध के बाद फाइनली ये शेरशाह सूरी बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सासाराम में स्थित है, और शेरशाह सूरी ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपना मकबरा बनाना शुरू कर दिया था। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ ले कि ऐसा कौन सा शासक हुआ है जिसने अपनी मौत से पहले ही स्वयं का मकबरा बनाना शुरू कर दिया था, या फिर किस शासक ने अपना मकबरा स्वयं बनाया था, तो शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की? राइट आंसर ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से किसने पुनः स्थापित किया? राइट आंसर ऑप्शन है शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन है शेरशाह सूरी ने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन है शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड को शेरशाह सूरी के समय में क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। सड़क ए आजम यानी प्रधान सड़क, या फिर शेरशाह सूरी मार्ग, दोनों ही नामों से जाना जाता था जीटी रोड को शेरशाह सूरी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग वर्तमान में किस हाईवे के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है NH1 के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने कौन से सिक्के चलवाए थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कौन कौन से? अशरफी, रुपया और दाम। जो रुपया हम अभी यूज कर रहे हैं ना, तो शेरशाह सूरी के समय में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था दिल्ली का पुराना किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, इस्लाम शाह, जिसका दूसरा नाम क्या था? जलाल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन है कालिंजर में। कालिंजर अभियान के दौरान विस्फोट के कारण क्या हो गई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था? राइट आंसर ऑप्शन है दिल्ली की किला-ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर वंश के प्रशासन में जिला को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन डी, सरकार कहा जाता था जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में सरकार यानी जिलों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, 47 जिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किस मुगल शासक के शासनकाल में करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, हुमायूं के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के इतिहास संबंधित जानकारी का स्रोत किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तारीख ए शेरशाही को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए शेरशाही नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे?
राइट आंसर ऑप्शन सी अब्बास खां सरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्बास खां सरवानी निम्न में से किस शासक के दरबारी इतिहासकार थे? राइट आंसर ऑप्शन डी अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म शेरशाह सूरी के प्रशासनिक अधिकारियों के संबंध में सही नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है दीवान ए रसालत जो कि विदेश मंत्री होता था, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है दीवान ए आरिज, सैन्य विभाग का प्रधान होता था, ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड है दीवान ए इंसा जो कि गुप्तचर विभाग का प्रधान नहीं होता था, सो ये गलत है, तो फोर्थ देखना ही नहीं है, थर्ड गलत है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी दीवान ए इंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए बरीद का संबंध शेरशाह सूरी के प्रशासन में किससे था? राइट आंसर ऑप्शन डी गुप्तचर विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कथन देख लेते हैं। फर्स्ट कथन है उनका जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ, ये ठीक है। नेक्स्ट है उनके पिता का नाम हसन खां था, ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड है उन्होंने दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के यहाँ शरण ली थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन बचा है उनके पिता हसन खां गुजरात के जागीरदार थे, ये उत्तर गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजगढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी शेरशाह सूरी और महमूद खां के मध्य हुआ था सूरजगढ़ का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क और सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी? राइट आंसर ऑप्शन बी कानूनगो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनगो ने किस शासक के विषय में यह कहा था कि वह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था? राइट आंसर ऑप्शन सी शेरशाह सूरी के बारे में इन्होंने कहा है। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछ ले कि कानूनगो किसके समकालीन था? ठीक है, शेरशाह सूरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किस किले पर रात में आक्रमण कर उसे काला धब्बा की संज्ञा दी? राइट आंसर ऑप्शन बी रायसिन का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन है शेरशाह सूरी ने। मैंने आपको पहले भी बताया कि शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया, ठीक है, और वहां पर 50,000 सैनिकों को खड़ा कर दिया था, ठीक है, ताकि हुमायूं आ ना सके वापस आक्रमण करने के लिए, और आए तो वहीं पर उसको लौटा दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने रणथंभौर के किले पर कब्जा कर वहां का गवर्नर किसे नियुक्त किया? राइट आंसर ऑप्शन है आदिल खां को वहां का गवर्नर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन शेरशाह सूरी के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है उसने जीटी रोड का निर्माण करवाया, बिल्कुल ठीक है। उसने 1700 सराय बनवाए, जो जीटी रोड था उसके पास ही, ठीक है, उन्होंने 1700 सराय बनवाए थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है उसने तांबे के 180 ग्रेन के दाम नामक सिक्के चलवाए, ये गलत है, अमाउंट इसकी गलत है, 180 नहीं होगा, ठीक है, ज्यादा है। और नेक्स्ट है उसने शेरसूर नगर की स्थापना की, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन गलत मैंने बताया तो, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने सरायों में रुकने वाले यात्रियों को बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए किन्हें नियुक्त किया था? राइट आंसर ऑप्शन है ब्राह्मणों को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी डाक प्रथा का प्रचलन नहीं किया, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी शेरशाह सूरी ने, ठीक है, और यहीं से जो रुपया शब्द है जो हम आज भी यूज करते हैं वो सबसे पहले हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए सिक्कों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शेरशाह ने चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्के चलाए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। नेक्स्ट है चांदी का रुपया का वजन 180 ग्रेन था, ये भी बिल्कुल ठीक है। और थर्ड है तांबे के दाम का वजन 280 ग्रेन था, ये गलत है, ठीक है। पीछे हमने एक में ऑप्शन में देखा था 180 ग्रेन है, वो भी गलत है, और 280 है, ये भी गलत है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, तांबे के दाम का वजन एक्चुअली 280 नहीं 380 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में चांदी के रुपये एवं तांबे के दाम में क्या संबंध था? राइट आंसर ऑप्शन बी 1:64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में तांबे के दाम एवं चांदी के रुपये में क्या संबंध था? उल्टा करके क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है आपको। हमें तांबे एवं चांदी के रुपये का संबंध पूछ रहा है, पीछे पूछा था चांदी और तांबे के दाम का। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 64:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में टकसालों की संख्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जब्ती प्रणाली का सर्वप्रथम प्रचलन किया? राइट आंसर ऑप्शन डी शेरशाह सूरी ने। और यही क्वेश्चन आगे आपको अकबर के शासनकाल में भी देखने को मिलेगा। मींस अगर आपको ऑप्शन में शेरशाह सूरी दे रहा है तो आपने शेरशाह सूरी टिक करना है, और ऑप्शन में अगर आपको अकबर दे रहा है तो आपने अकबर टिक करना है। ठीक है, दोनों दे रहा है तो शेरशाह सूरी टिक करना है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जब्ती प्रणाली जिन्होंने चलाई थी, ठीक है, वो शेरशाह सूरी के काल में भी थे और अकबर के काल में भी थे। राजस्व विभाग के जो वित्त मंत्री थे, राजस्व विभाग के प्रधान थे टोडरमल। ठीक है, उन्होंने जब्ती प्रणाली को शुरू किया था और वो शेरशाह सूरी के यहाँ काम करते थे पहले। फिर शेरशाह सूरी मर जाता है, उसके बाद वो अकबर के दरबार में चले जाते हैं, अकबर उन्हें रख लेता है और वो वहां पर वित्त मंत्री का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरीबाना नामक कर किसने लागू किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने 32 इंच की सन की डंडी नामक भूमि मापक इकाई का प्रचलन किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर के पूर्व प्रसिद्ध राजा टोडरमल ने किस शासक के राज दरबार में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। और एक और चीज, एक क्वेश्चन और पूछता है इस टाइप से कि जो शेरशाह सूरी हैं और अकबर हैं, उनके बीच की कड़ी कौन थे? कड़ी कौन थे? टोडरमल, क्योंकि वो पहले शेरशाह सूरी के यहाँ काम करते थे, उसके बाद अकबर के दरबार में उन्होंने अपनी प्रतिभा का खूब प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शेरशाह सूरी द्वारा लड़े गए युद्ध में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1538 में नहीं हुआ था, 1540 ईस्वी के अंदर हुआ था। बाकी सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में हुआ, मारवाड़ का युद्ध 1544 में हुआ, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी के अंदर हुआ था। बाकी ठीक है, बस एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय कालिंजर का शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी कीरत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्मारक में हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय दिखता है? राइट आंसर ऑप्शन डी शेरशाह सूरी के मकबरे में, और इन्होंने अपना मकबरा खुद बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन डी शेरशाह सूरी ने स्वयं करवाया था, मैंने अभी अभी बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में हो गई? राइट आंसर ऑप्शन डी कालिंजर अभियान के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह कालीन प्रशासन से संबंधित निम्न सूची को सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 के अंदर है प्रशासनिक इकाई और सूची 2 के अंदर है प्रशासनिक इकाई का प्रधान। सबसे फर्स्ट है इक्ता यानी प्रांत, इसका जो प्रधान होता था वो हाकिम एवं अमीन कहलाता था। नेक्स्ट है सरकार या जिला, इसका प्रधान सिकदार सिकदरान एवं मुंसिफ मुंसिफान ये कहलाता था। थर्ड है परगना यानी तालुका का जो प्रधान होता था वो सिकदार एवं मुंसिफ कहलाता था। नेक्स्ट है ग्राम, ग्राम का जो प्रधान होता था वो मुकद्दम एवं आमिल कहलाता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। ठीक है, और सबसे ऊपर कौन होता था? प्रांत होते थे, फिर जिला होता था, फिर तालुका होते थे, और सबसे नीचे क्या होते थे? ग्राम होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था? राइट आंसर ऑप्शन है कोषाध्यक्ष को फौजदार कहते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जराशीर्ण मृत्यु मुख में पहुंचने वाली वृद्धा अपने सिर पर एक स्वर्णाभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाएं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन है अब्बास का सरवानी का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे किस धातु के बने थे? राइट आंसर ऑप्शन है जो असरफी थे वो सोने के, चांदी का रुपया था और तांबे के दाम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है, भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया गया, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, राई यानी भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची लागू किया गया, बिल्कुल ठीक है। थर्ड है, उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां थी, उत्तम, मध्यम एवं निम्न, ये भी बिल्कुल ठीक है। सो बचा लास्ट ऑप्शन, ये गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि भू राजस्व की दर उपज का 1/3 भाग तय किया गया था, ना कि 1/6 भाग। ठीक है, सो ये भू राजस्व व्यवस्था के बारे में कुछ कथन थे, क्योंकि सबसे बड़ा जो धन प्राप्त होता था, ठीक है, वो राजाओं को किससे प्राप्त होता था? भू राजस्व ही प्राप्त होता था, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा धन वहीं से प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद शाह और शेर खान के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, सूरजगढ़ का युद्ध, तेलिया घड़ी का युद्ध और सीकरी घड़ी का युद्ध, ये सारे युद्ध हुए थे। कई कई लोगों को ये लगता है कि सूरजगढ़ का युद्ध हुआ था, वो फर्स्ट टिक कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ये तीनों युद्ध मतलब 3 जगहों पर ये युद्ध हुए थे इनके मध्य, तो वो जगह के नाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, हुमायूं और महमूद शाह के बीच में लड़ा गया था 1532 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने उत्तर पश्चिम सीमा यानी पाकिस्तान सिंध प्लस लाहौर पर किस किले का निर्माण करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, रोहतासगढ़ दुर्ग का। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वहां पर इन्होंने 50,000 सैनिकों को तैनात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से सुंदर बताया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कनिंघम ने। सो इसी के साथ शेरशाह सूरी का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे अकबर के बारे में, उसके जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो अकबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीर साल के महल में कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को, और 1556 के अंदर ये राजा बन जाता है, सम्राट बन जाता है, और 1605 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। ठीक है, लगभग कितना वर्ष हो गया, 49-50 वर्ष के लगभग इनका शासनकाल चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है अमरकोट, जो कि सिंध पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की माँ का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी, हमीदा बानू बेगम। पिता का नाम नसीरुद्दीन हुमायूं और बचपन का नाम था जलाल। इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पंजाब में कलानौर नामक स्थान पर अकबर का 14 फरवरी 1556 ईस्वी को राज्याभिषेक हुआ, तब अकबर के संरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखो उस टाइम पे क्या होता था, मुगल वंश के अंदर जो भी शासक कम आयु के अंदर राजा बनते थे, जैसे 14 साल कोई राजा बनने की उम्र थोड़ी है, 12 साल, 14 साल, 15 साल, इतनी साल के जो शासक बनते थे, छोटे छोटे राजा, सो उनके संरक्षक नियुक्त किए जाते थे। उनको भी कुछ कहा जाता था, अभी थोड़ा सा बड़ा अजीब सा नाम है, तो अभी याद नहीं, आगे क्वेश्चंस में हम देखेंगे। तो वो संरक्षक होते थे, जिनके संरक्षण के अंदर जो सम्राट होता था वो बड़ा भी होता था, सब कुछ सीखता भी था, और वो शासन चलता रहता था। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरम खां अकबर का संरक्षक कब से कब तक रहा? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1556 से 1560 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट बनने के बाद अकबर ने बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, खाने खाना की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाटन नामक स्थान पर मक्का की यात्रा के दौरान बैरम खां को किसने मारा था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मुबारक खां ने मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1556 ईस्वी में। और पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई थी, वो किसके बीच में हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, अकबर और अफगान सेना के बीच में। अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? बैरम खां। और अफगान सेना में कौन था? हेमू। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी और इस युद्ध में अकबर की विजय हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध, जैसा कि मैंने बताया, 21 अप्रैल 1526 को हुआ और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी के अंदर हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को किसके बीच लड़ा गया? राइट आंसर ऑप्शन है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। और इस युद्ध में भी अकबर की विजय हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, हकीम का सूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध निम्न में से कौन से नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी नामों से जाना जाता है। देखो, कर्नल टोड ने इसको मेवाड़ की थर्मोपोली का नाम दिया है और अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध। ये इसके अलग अलग नाम है, किसके? हल्दी घाटी के युद्ध के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन है, महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने को राजी करने हेतु कितने दूत भेजे थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, 4 दूत भेजे थे 1572 से 1576 ईस्वी के मध्य। सबसे पहले जलाल खां को भेजा था। ठीक है। स्वयं नहीं गए थे जलाल खां, इनका नाम, अकबर का नाम भी जलाल था, लेकिन जलाल खां और भी तो हो सकते हैं। ठीक है। तो जलाल खां को भेजा, उसके बाद मान सिंह, उसके बाद भगवंत दास और चौथे नंबर पर टोडरमल को भेजा और युद्ध भी कर लिया। लेकिन उसके बाद भी महाराणा प्रताप ने कभी भी इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था? राइट आंसर ऑप्शन है, सिसोदिया वंश ने। जो महाराणा प्रताप हैं वो सिसोदिया वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने खानदेश को कब जीता था? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1591 ईस्वी में जीता था और इस समय खानदेश का शासक अली खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने सम्राट की उपाधि कब धारण की? राइट आंसर ऑप्शन डी, दक्षिण के युद्ध के बाद, जो कि असीरगढ़ का युद्ध था, 1601 ईस्वी में हुआ था। और अकबर का जो अंतिम युद्ध अभियान था वो असीरगढ़ का युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर द्वारा किस स्मारक का निर्माण करवाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है, आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने काबुल को किसके अधीन किया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, वस्तुनिशा बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा स्वयं मारा गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, अदम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1562 ईस्वी में किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1563 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1564 ईस्वी में। लगातार हर साल आपको एक अपडेट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना अकबर द्वारा कब की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू राजा कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, बीरबल। और जिनका वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना यानी पूजा हॉल क्या था? राइट आंसर ऑप्शन ए, वह इमारत जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना कब करवाई गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी 1575 ईस्वी में। देखो इस वीडियो के अंदर आपको हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एक टॉपिक से रिलेटेड। जैसे अकबर है, ठीक है, अकबर ने क्या क्या युद्ध लड़े हैं, ठीक है, क्या क्या इमारतें बनवाई हैं, क्या क्या इन्होंने अपडेशन किया है राज्य के हित में, उनके यहाँ पे जो शासन चलता था वो कैसे चलता था, कौन कौन प्रमुख लोग थे, सिक्के क्या चलवाए, इस तरीके से पता है सारे क्वेश्चंस आपको वैरायटी में मिलेंगे और सारे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने 10 क्वेश्चंस रख लिए, 20 क्वेश्चंस रख लिए, मैं शॉर्ट वीडियो भी रख सकती थी, 50 क्वेश्चंस की भी वीडियो रख सकती थी, लेकिन नहीं, अकबर की मैं टोटल आपको 140 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ और बाकी तो मैं आपको 3 शासक करवा ही चुकी हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखे, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे, एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। सो वीडियो को कंप्लीट देखे, पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और लास्ट में रिव्यू जरूर दें अपना, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा निर्मित इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति कब दी गई? राइट आंसर ऑप्शन है 1578 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निर्मित सबसे अच्छी इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में दक्षिण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मुगल राज्य का हिस्सा नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन सी गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने राजपूतों के किस घर से सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? राइट आंसर ऑप्शन बी कछवाहों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दी थी? राइट आंसर ऑप्शन है रामदास को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शासिका अकबर के समकालीन थी? राइट आंसर ऑप्शन है रानी दुर्गावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में अब्दुल समद, दसवंत और बसावन कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अकबर की पत्नी कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, जोधाबाई जिनका दूसरा नाम क्या था हरखाबाई, और सलीमा बेगम, रुकैया बेगम, ये सभी अकबर की पत्नियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के पुत्र का क्या नाम था? राइट आंसर ऑप्शन है सलीम था। अकबर जो है एक सूफी संत को बहुत ज्यादा मानते थे, शेख सलीम चिश्ती को, ठीक है, और उन्हीं के आशीर्वाद से इनको सलीम पुत्र मिला था, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और इन्होंने उन्हीं के नाम पर, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही सलीम नाम रखा था अपने पुत्र का, और जिसका आगे चलकर जहांगीर नाम पड़ता है, और प्रेम से अकबर अपने पुत्र को शेखू बाबा के नाम से पुकारते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अकबर के शासनकाल का प्रमुख गायक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा, ये सभी अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अकबर द्वारा किया गया प्रमुख कार्य कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, कौन कौन से कार्य? तीर्थ यात्रा कर एवं जजिया कर को समाप्त करना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना व राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण करना, इबादत खाने की स्थापना, दीन ए इलाही की स्थापना, ये सभी कार्य अकबर के प्रमुख कार्यों में शुमार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन है अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी अकबर को कहा जाता है, अकबर के शासनकाल को कहा जाता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि किसे दी थी? राइट आंसर ऑप्शन है बीरबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार बाग बनाने की परंपरा किसके समय से शुरू हुई? राइट आंसर ऑप्शन डी अकबर के समय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी नक्कारा या फिर नगाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1564 ईस्वी में अकबर द्वारा समाप्त किया गया जजिया कर क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी, धार्मिक भेदभाव कर, और बाद में इसको शुरू भी किया जाता है दोबारा से औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सम्राट अकबर ने इलाही संवत शुरू किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए 1583 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा टोडरमल किस विभाग के प्रमुख थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, लगान संबंधित विभाग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत राजा कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, आमेर का राजा था, राजा भारमल, और इन्हीं की पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था, जिनसे इनको सलीम की प्राप्ति हुई थी। इनका पुत्र जोधाबाई से ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का 13 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक कहाँ हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी, कलानौर में, या फिर कलानौर ना दे के आपको पंजाब ऑप्शन में दे तो पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का असली नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी, रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्वालियर में। और जो तानसेन की उपाधि है, अकबर ने नहीं दी थी इनको, किसी और शासक ने दी थी, जिसका हम एक क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, भू राजस्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय भू राजस्व प्रणाली की एक नई पद्धति या फिर नई नीति आईने दहसाला या दहसाला बंदोबस्त किसके द्वारा बनाई गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, दहसाला व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की सैन्य प्रणाली आधारित थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, मनसबदारी व्यवस्था पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा लागू की गई मनसबदारी प्रणाली किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, मंगोलिया से। अगर आपसे पूछे, क्वेश्चन में ये पूछे कि जो मनसबदारी प्रणाली है वो कहाँ विकसित हुई थी, उसका विकास कहाँ हुआ था, वो कहाँ से शुरू की गई थी, तो मध्य एशिया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महल फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अकबरी महल नहीं है। बाकी स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल, वो सब फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलह एक कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, अकबर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर को पहली बार किस अवस्था में गजनी की सूबेदारी मिली? राइट आंसर ऑप्शन सी, 9 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? राइट आंसर ऑप्शन है 1575 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, अहमदनगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के राज्यकाल में दरबार की भाषा कौन सी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, फारसी भाषा। और अकबर ही नहीं, मुगल जो काल था, मुगल काल के अंदर जो दरबारी भाषा थी वो फारसी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, 15 सूबे थे, और इनकी संख्या शाहजहां के काल में 18 हो जाती है और औरंगजेब के काल में 20 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन है 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है सिकंदरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल शासक ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही? राइट आंसर ऑप्शन सी, बहलोल लोधी की मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अकबर की उपज है जब्ती प्रणाली। और मैंने आपको क्या कहा था, शेरशाह सूरी अगर ऑप्शन में होता
तो शेरशाह सूरी यहाँ पे आपको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहसाला बंदोबस्त प्रणाली किससे विकसित हुई? राइट आंसर ऑप्शन है जब्ती प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? राइट आंसर ऑप्शन बी टोडरमल उत्तरदायी था, और टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था में पोलज भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी, इस भूमि पर हमेशा फसल होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1582 ईस्वी में टोडरमल को निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी दीवाने अशरफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में अलम गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? राइट आंसर ऑप्शन बी भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे शासक और उनके मकबरे के स्थान दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक बारी ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है बाबर, बाबर का मकबरा काबुल में था, ठीक है। नेक्स्ट है अकबर, अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है जहांगीर, इनका जो मकबरा है वो लाहौर में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है हुमायूं, हुमायूं का मकबरा आगरा में नहीं है, दिल्ली में है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी अब्दुल समद द्वारा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अब्दुल समद किसके समकालीन थे, सो अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन है असीरगढ़ का अभियान। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, आप भी उत्तर देने की कोशिश करें, या तो नोटबुक में या फिर आप कमेंट में उत्तर जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अकबर के शिक्षक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ही उपर्युक्त सभी। कौन कौन? बैरम खां, जो कि इनके संरक्षक भी थे। नेक्स्ट है पीर मोहम्मद, शेख सलीम चिश्ती, अब्दुल लतीफ ईरानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस वर्ष मालवा पर विजय प्राप्त की? राइट आंसर ऑप्शन है 1561 ईस्वी में, और उस समय मालवा का शासक बाज बहादुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस विजय के बाद फतेहनामा जारी किया? राइट आंसर ऑप्शन डी चित्तौड़ विजय के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसे मरियम उज जमानी की उपाधि दी? राइट आंसर ऑप्शन है अपनी पत्नी हरकाबाई या जोधाबाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने मजहर अकबर का निर्णय सर्वोच्च है की घोषणा कब की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी 1569 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? राइट आंसर ऑप्शन है जगत गुरु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय में दक्षिण का प्रवेश द्वार किस स्थान को माना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन है खानदेश को, जिस पर विजय प्राप्त कर ली थी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अपने नवरत्नों में से किसको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी? राइट आंसर ऑप्शन सी तानसेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन के गुरु कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तानसेन की प्रमुख कृति कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ का सारंग, ये सभी कृतियां किसकी हैं? तानसेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी? राइट आंसर ऑप्शन डी भगवान दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, यह किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी रजनामा। और फैजी के निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? राइट आंसर ऑप्शन डी अकबर के समकालीन थे तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? राइट आंसर ऑप्शन है महेश दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? राइट आंसर ऑप्शन डी, अकबर के दरबार में। और फैजी के दरबार में नवरत्न थे, जिनके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? राइट आंसर ऑप्शन है अब्दुल कादिर बदायूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अब्दुल रहीम खान खाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है रोल्फ फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? राइट आंसर ऑप्शन है पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? राइट आंसर ऑप्शन है अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? राइट आंसर ऑप्शन है गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी पर आधारित थी। राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, दसवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दा शासन जो कि 1560 से 1564 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्या थी? राइट आंसर ऑप्शन है महम अंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? राइट आंसर ऑप्शन है मालवा की विजय से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। कारण है, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। राइट आंसर ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तथ्य अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन है अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? राइट आंसर ऑप्शन सी, गुजरात अभियान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है, करोड़ी की नियुक्ति कब की गई थी? 1573 में। नेक्स्ट है, दहसाला बंदोबस्त लागू कब किया गया था? 1580 में। थर्ड है, इलाही संवत का प्रचलन 1584 ईस्वी से किया गया था। इलाही गज का प्रचलन 1587 ईस्वी से किया गया था। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? राइट आंसर ऑप्शन बी, बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अकबर को जिल ए इलाही यानी खुदा की परछाई एवं फर ए इज़्दी यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? राइट आंसर ऑप्शन है अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? राइट आंसर ऑप्शन बी, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर ए इज़्दी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन है सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी द्वारा। और यहाँ पे अगर शेख सलीम चिश्ती दिए हुए हो तो कृपया कर उसको टिक ना करें, कहीं अकबर से आपको वही सूफी संत याद रह जाए। नहीं, सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी का था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? राइट आंसर ऑप्शन बी, यूसुफजाइयों के विरोध को दबाते हुए ये मारे गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन है, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल थे। राइट आंसर ऑप्शन डी, वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने खास का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर ऑप्शन है, अकबर ने करवाया था दीवाने खास का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, शहंशाह सबसे बड़ी मुद्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राम सीता की आकृतियों से युक्त सिक्के चलाए? राइट आंसर ऑप्शन है, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के महानतम चित्रकारों में से एक जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया, कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, दसवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही के अनुयायी परस्पर अभिवादन करते हुए क्या कहते थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, जल्ले जलाले हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के किस वर्ष को इतिहासकार विसेंट ए स्मिथ ने सर्वाधिक संकटपूर्ण समय माना है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1581 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने फतेहपुर सिकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन है, अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की संतानों का जन्म शाही हरम के बजाय सूफी संत की खानकाह में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है, अकबर की संतानों का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने कहा ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति प्रदान की? राइट आंसर ऑप्शन है, आगरा एवं लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, महाम अनगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन करने हेतु अधिक जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग नगर को अलाहाबाद यानी अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण हेतु भूमि अनुदान में दी? राइट आंसर ऑप्शन डी, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? राइट आंसर ऑप्शन डी, अकबर अशिक्षित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राइट आंसर ऑप्शन है, राजा राम एक जाट नेता था जिसने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई और अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया। और ये किसके शासनकाल में रहा है? जो राजा राम जाट नेता है वो औरंगजेब के शासनकाल में रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का संरक्षक बैरम खां कहाँ का निवासी था? राइट आंसर ऑप्शन डी, बदख्शां का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार द्वारा किसके निर्देश पर कर दी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, जहांगीर के निर्देश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने असीरगढ़ की विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर किसकी आकृति अंकित करवाई? राइट आंसर ऑप्शन बी, बाज की आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की मृत्यु के पश्चात मुगल शासक कौन बना? राइट आंसर ऑप्शन है, जहांगीर शासक बन जाता है। अब यहाँ तक हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम बात कर लेते हैं उसकी, ठीक है, ताकि इकट्ठा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है, हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की राजधानी थी। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावंड में नई राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद था। इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हुई थी। अकबर से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र देखा था। ठीक है। नेक्स्ट है, तानसेन बीन बजाते थे
और अकबर के दरबार में जाने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। ठीक है, इन्होंने इसको तानसेन को तानसेन की उपाधि दी थी। उनसे पहले इनका नाम क्या था, बताइए जरा कमेंट के अंदर, तानसेन का नाम उससे पहले क्या था? रामतनु पांडे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट पॉइंट है, स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा और जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। इसे फारसी काव्य का मास्टर माना जाता था। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलीला व दिमना कहलाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद क्या कहलाता है? कलीला व दिमना। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर के नवरत्न कौन कौन थे? ठीक है, 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। कौन कौन थे? फर्स्ट है अबुल फजल, जो कि लेखक थे। इन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा ग्रंथ की रचना की एवं पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया। सेकंड है फैजी, जो कि गणितज्ञ थे। इन्होंने लीलावती ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया। थर्ड है तानसेन, संगीतज्ञ थे। तानसेन की नगरी ग्वालियर मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, यहीं पे इनका जन्म हुआ, यहीं पे इनका मकबरा है। इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे या तना मिश्र था। ठीक है, नेक्स्ट है बीरबल। बीरबल अकबर के विशेष सलाहकार थे, बहुत बुद्धिमान हिंदू राजा थे। इनके बचपन का नाम महेश दास था। नेक्स्ट है पांचवा। ठीक है, नवरत्न में पांचवा कौन था? टोडरमल, यह भू राजस्व और वित्त मंत्री थे। तो सिक्स्थ है मानसिंह, अकबर के सेनापति थे। यह जयपुर के आमेर के राजा भारमल के पौत्र थे, पुत्र नहीं थे, पौत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट है अब्दुल रहीम खाने खाना, कवि थे। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद इन्होंने किया था। नेक्स्ट है हकीम हुकाम, यह अकबर के निजी चिकित्सक थे। नाइन्थ है मुल्ला दो प्याजा, यह बात को काटने के लिए प्रसिद्ध थे और ये 2 प्याज खाते थे। ठीक है, नवरत्नों की बात हमने कर ली है। अब हम बात करेंगे अकबर के समकालीन शासक। सबसे पहले है रानी एलिजाबेथ, और जिनका शासनकाल क्या था? 1558 से 1603 ईस्वी तक ये रहती है इंग्लैंड में। उसके बाद शाह अब्बास 1588 से 1629 ईस्वी तक ईरान। नेक्स्ट है जार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच, जो कि 1530 से 1584 ईस्वी तक रहते हैं रूस में। और जार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात थे। नेक्स्ट है अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। अकबर द्वारा बहुत सारे प्रदेश जीते गए। कौन कौन से प्रदेश है, वहां का शासक कौन था, किस वर्ष में इन्होंने जीता, कौन मुगल सेनापति था उस टाइम पे, जैसे मालवा है, मालवा पर युद्ध करते टाइम मुगल सेनापति कौन था? सो हम एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट है मालवा। मालवा के शासक थे बाज बहादुर। वर्ष 1561 के अंदर ये जीता जाता है ये प्रदेश। और मुगल सेनापति कौन थे? आदम खां और पीर मोहम्मद। ठीक है, सेकंड है चुनार। चुनार का शासक था अफगानों का शासन, अफगानों को शासन चल रहा था चुनार के अंदर। 1562 में जीत लिया जाता है। मुगल वंश के मुगल सम्राट के साम्राज्य के अंतर्गत ये आ जाता है। ठीक है, मुगल सेनापति था अब्दुल्ला खां। थर्ड है आमेर। आमेर के राजा थे भारमल। 1562 ईस्वी में ये इनके अधीन आ जाते हैं, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार लेते हैं। ठीक है, स्वेच्छा तो क्या ही होती है, इनको धमकी दी जाती है और फिर क्या होता है कि मान लेते हैं। कुछ राजा नहीं मानते, जिस मान लेते हैं तो हानि कम होती है, नहीं मानते तो फिर युद्ध होता है, युद्ध के बाद फिर उसमें शामिल कर लिए जाते हैं। तो स्वेच्छा यही है, स्वेच्छा में भी मुगल सम्राटों की ही इच्छा थी। ठीक है, नेक्स्ट है मेड़ता। मेड़ता के शासक थे जयमल, और वर्ष 1562 ईस्वी के अंदर मुगल साम्राज्य के अंदर ये आ जाता है मेड़ता। और मुगल सेनापति थे शरीफुद्दीन। फिफ्थ है गोंडवाना। यहाँ के शासक थे वीर नारायण एवं दुर्गावती। और 1564 में मुगल साम्राज्य में आ जाता है। आसफ खां मुगल सेनापति थे। नेक्स्ट है मेवाड़। मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह एवं राणा प्रताप। 1568 के अंदर स्वयं अकबर यहाँ पे लड़ता है। और 1576 में मानसिंह एवं आसफ खां
ये मुगल सेनापति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रणथंभौर। रणथंभौर के शासक थे सुरजनहाड़ा और वर्ष 1569 ईस्वी के अंदर मुगल साम्राज्य में रणथंभौर आ जाता है और भगवान दास एवं अकबर यहाँ पर लड़ते हैं। नेक्स्ट है कालिंजर। रामचंद्र यहाँ के शासक होते हैं 1569 में। यहाँ पे ये मुगल साम्राज्य के अंदर आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, मजनू खां काकशाह मुगल सेनापति होता है जो कि कालिंजर में युद्ध लड़ता है रामचंद्र से। नेक्स्ट है मारवाड़। राव चंद्र सेन यहाँ के शासक होते हैं 1570 ईस्वी में। ये मुगल साम्राज्य में आ जाता है और स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार लेता है। 10th है जैसलमेर। जैसलमेर के जो शासक होते हैं रावल हरिराय होते हैं। वर्ष 1570 ईस्वी में ये भी मुगल साम्राज्य में आ जाता है, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। ठीक है, नेक्स्ट है बीकानेर। बीकानेर के जो शासक होते हैं कल्याण मल होते हैं। वर्ष 1570 में ये भी मुगल साम्राज्य के अंदर आ जाता है, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात के शासक होते हैं मुजफ्फर खां तृतीय। 1571 में ये भी मुगल साम्राज्य में आ जाता है। सम्राट अकबर यहाँ पे स्वयं लड़ता है और यहीं पर क्या होता है कि गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजा बनवाता है आगरा के अंदर अकबर, और यहीं से वो सबसे पहले समुद्र देखता है गुजरात से। ठीक है, अकबर देखता है। 13th है बिहार व बंगाल। दाऊद खां यहाँ का शासक था 1574-76 के अंदर मुगल साम्राज्य के अंदर ही आ जाता है। मुनीम खां खान खाना मुगल सेनापति होता है। 14th है काबुल। हाकिम मिर्जा होता है और 1581 के अंदर ये क्या हो जाता है, मुगल साम्राज्य के अंदर आ जाता है काबुल। मानसिंह एवं अकबर दोनों लड़ते हैं इस युद्ध में। नेक्स्ट है 15th कश्मीर। यहाँ का शासक होता है यूसुफ याकूब खां। 1586 ईस्वी में ये मुगल साम्राज्य में आ जाता है और भगवान दास व कासिम खां मुगल सेनापति होते हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा के जो शासक होता है निसार खां। 1592 में ये मुगल साम्राज्य में आ गया और मानसिंह ने यहाँ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है सिंध। यहाँ की जो शासिका होती है जानी बेग होते हैं और 1593 ईस्वी में ये भी मुगल साम्राज्य में आ जाता है। अब्दुल रहीम खान खाना यहाँ पे लड़ता है। 18th है बलूचिस्तान। पन्नी अफगान यहाँ का शासक होता है और 1595 ईस्वी में ये भी मुगल साम्राज्य में आ जाता है और मीर मासूम मुगल सेनापति होता है। 19th है कंधार। मुजफ्फर हुसैन यहाँ का शासक होता है और 1595 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में कंधार भी शामिल हो जाता है और शाह बेग मुगल सेनापति होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप एक चीज देखो। ठीक है, 1581 के अंदर यहाँ पे काबुल में लड़ाई चल रही है, 86 में कश्मीर में चल रही है। ठीक है, फिर 92 के अंदर उड़ीसा में चल रही है। लोकेशंस देखो, एक में उत्तर जा रहा है, एक में पश्चिम जा रहा है, एक में पूर्व जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पे ये सारे क्षेत्र इन्होंने जीते, मतलब अलग अलग इतने कुशल सेनापति थे कि एक वहां लड़ रहा है, एक वहां लड़ रहा है और फिर सारों में विजय मिल रही है अकबर को। ठीक है, अब हम बात करेंगे अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश जो कि दक्षिण भारत की तरफ थे। ठीक है, फर्स्ट है खानदेश। अली खां शासक था। वर्ष 1591 में खानदेश मुगल साम्राज्य में शामिल हो जाता है, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार ली जाती है। नेक्स्ट है दौलताबाद। यहाँ की शासिका होती है चांद बीबी और वर्ष 1599 ईस्वी में अधीनता स्वीकार लेते हैं। अधीनता नहीं स्वीकारते, युद्ध होता है। ठीक है, बट मुगल साम्राज्य में आ जाता है। मुगल सेनापति होते हैं मुराद, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल और अकबर। थर्ड है अहमदनगर। यहाँ के शासक होते हैं बहादुर शाह चांद बीबी और वर्ष 1600 के अंदर ये भी मुगल साम्राज्य में आ जाता है। फोर्थ है अशीरगढ़। अकबर का अंतिम अभियान अशीरगढ़ का था। यहाँ के शासक थे मीरन बहादुर। 1601 में अभियान होता है और अकबर यहाँ पर जाता है और अकबर का अंतिम अभियान यही होता है। ठीक है, इतने सारे प्रदेश अकबर के समय में जीते गए थे। नेक्स्ट है अकबर के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। अकबर ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं, सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए। सो कौन कौन से थे कार्य और कब कब किए गए थे? फर्स्ट है दास प्रथा का अंत 1562 में। अकबर को हरमदल से मुक्ति कब मिली? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया 1563 में। जजिया कर समाप्त कर दिया गया 1564 में। फतेहपुर सिकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरण 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 में।
मजहर की घोषणा 1579 में, दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में, इलाही संवत की शुरुआत 1583 में, राजधानी लाहौर स्थानांतरित, ठीक है, 1585 में। ये महत्वपूर्ण कार्य थे अकबर के। हमने क्वेश्चंस में भी ये देख लिए सारे के सारे पॉइंट, बट इकट्ठा आपको मैंने यहाँ पे करवा दिया है ताकि आपको इजीनेस हो, बहुत बढ़िया से आप प्रिपरेशन कर सके, याद कर सके, ठीक है। आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है, बट इतने सारे क्वेश्चंस थे तो करवाना पड़ा। और इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा कल 6 PM, पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा। पार्ट 2 को भी आप जरूर देखें, उसके अंदर हम बात करेंगे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में, ठीक है। उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वीडियो इतनी थी, एमसीक्यूज करवा दिए, थ्योरी पार्ट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। क्विज के क्वेश्चंस का भी आंसर दें। उससे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, आज की वीडियो में एक सरप्राइज है। कौन कौन एक्साइटेड है उस सरप्राइज के लिए, एक कमेंट जरूर डालें। सरप्राइज ये है कि हमारी सीरीज का आज 36 टॉपिक चल रहा है। हम 35 टॉपिक कर चुके हैं, 36 टॉपिक है, ठीक है। बट आप कमेंट में बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहे हैं, और आपका कमेंट भी आया कि आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे ही सीरीज कंप्लीट होती है 70+ वीडियोस आएंगी। जैसे ही 70 वीडियोस होती हैं, हिस्ट्री हमारी कंप्लीट होती है, तो मैं टोटल 20 लोगों को फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। उसके कोई चार्जेस नहीं है, और उन्हीं को पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। और किन किन लोगों को दिया जाएगा, जो प्रॉपरली हर वीडियो में कमेंट करते हैं, क्विज के क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, वीडियो कैसी लगी ये बता रहे हैं, और उनका स्कोर क्या रहता है वो भी बता रहे हैं। क्या क्या चीजें, वीडियो कैसी लगी, क्विज के क्वेश्चंस के आंसर, स्कोर कितना रहा वो, ठीक है। प्रॉपर रिव्यू वीडियो का जो लोग देते हैं हर एक वीडियो में, सीरीज की फर्स्ट से लेकर लास्ट वीडियो तक, ऐसे 20 लोगों को मैं चुनूंगी, और उन 20 लोगों को मैं फ्री में इस सीरीज का, पूरी सीरीज का जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, 4000+ क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारे क्वेश्चंस का एक पीडीएफ दूंगी, ठीक है, जिससे वो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। वो पीडीएफ 20 लोगों को मिलेगा। अब देखते हैं वो 20 लोग कौन से हैं। आज की वीडियो में भी कमेंट करें, कमेंट को मैं जरूर देखूंगी, ठीक है, उसी के बिहाफ पर मैं पीडीएफ दूंगी। क्विज के क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के। क्विज का पहला क्वेश्चन है, 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा समाप्त किया गया जजिया कर क्या था। आपके ऑप्शन है तीर्थ यात्रा कर, भू राजस्व कर, धार्मिक भेदभाव कर, सीमा शुल्क। आपका दूसरा क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। आपके ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर आप कमेंट में जरूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के पार्ट 2 के लिए वेट जरूर करें, और कैसा लगा आपको सरप्राइज ये भी जरूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।